एक देश जिसकी बादशाहत दशकों से चलती है, एक देश जो जियोपॉलिटिक्स से काफी दूर बैठा हुआ है, एक देश जिसकी बादशाहत खत्म करने के लिए हमेशा भारत की तरफ देखा जाता है। पर वो देश सिर्फ गेंद और बल्ले पे ही राज नहीं करता है, वह देश राज करता है बाकी खेलों पे भी। और आज इस वीडियो में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपको एक ऐसे टूर्नामेंट के बारे में बताऊंगा जिसके बाद आपको उस टूर्नामेंट में दिलचस्पी बढ़े न बढ़े, उसके खेल में आपका एक पसंदीदा खिलाड़ी जरूर आपको मिल जाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टेनिस के उस टूर्नामेंट की जिसकी शुरुआत 1905 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। टेनिस को एक औपचारिक प्लेटफॉर्म और टेनिस को बढ़ावा देने के लिए ये खेल 1905 ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से शुरू हुआ। पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये तमाम शहरों में घूमा और अब वह मेलबर्न पार्क में अपना स्थायी घर बना चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का इतिहास विंबलडन के इतिहास जैसा नहीं है कि वो पहले एलाइट्स में गया, फिर मैच्योर्स में आया, फिर प्रो लोग उसको खेलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन का इतिहास सीधा सा है कि खेल को बढ़ावा देने के चक्कर में इसे ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से शुरू किया गया 1905 में। 100 बार से ज्यादा ये टूर्नामेंट हो चुका है और इस साल फिर से ये टूर्नामेंट वापस आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को कई खिलाड़ियों ने जीता। नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स और रॉड लेवर, मार्गरेट कोर्ट, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेल के उसकी ख्याति बढ़ाई है और अपने ग्रैंड स्लैम और ग्रैंड मास्टर होने का एक एग्जाम्पल भी पेश किया है। टेनिस फील्ड में और टेनिस कैलेंडर का यह पहला टूर्नामेंट होता है जो साल की शुरुआत में ही होता है। कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन या रोलैंड गैरोस और विंबलडन। ऑस्ट्रेलियन ओपन इनमें से पहला है जो साल की शुरुआत में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल वापस से शुरू हो रहा है। 2 बार लगातार यानिक सिनर ने इस खिताब को जीता है पुरुष सिंगल्स, मेन सिंगल्स में। क्या इस बार कोई और जीतेगा? क्या उनकी बादशाहत कार्लोस अल्कराज खत्म करेंगे या फिर कोई नया तीसरा इस 2 की भिड़ंत में जीत जाएगा? जर्मनी के ज़ेवरेव और मेदवेदेव जो इटली के हैं, उन्होंने ये चुनौती पेश करने की कोशिश की थी 2024 व 25 में कि वे यानिक सिनर को हरा सकते हैं, पर यानिक सिनर ने दोनों को हरा के लगातार 2 बार ये खिताब जीत लिया है। क्या सेबलेंका इस बार वापस से उस खिताब पे पहुंच पाएंगी या फिर कोई और ही ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम करेगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन हमें यह भी दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ क्रिकेट की बादशाहत से खुश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लोग सिर्फ क्रिकेट नहीं देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है, स्पोर्ट्स प्लेइंग कंट्री। ऑस्ट्रेलिया के लोग सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल तक ही सीमित नहीं हैं, वो अन्य स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देते हैं और अन्य स्पोर्ट्स को भी उतना ही बढ़ावा देते हैं जितना क्रिकेट को। भारत में ये क्यों नहीं है? क्यों भारत में बड़े खेल जैसे फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भी लोगों को हाथ जोड़ना पड़ता है? क्यों भारत में ऐसा है कि हम 11-11 साल और 15-15 साल इंतजार करना पड़ता है उस खेल में भी ट्रॉफी जीतने के लिए जिसको हम सोते जागते हंसते मुस्कुराते पूजते हैं? क्या है ऑस्ट्रेलिया में, मैं बताता हूं।
ऑस्ट्रेलिया में खेल को खेल की तरह लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में खेल को एक प्रोजेक्ट की तरह देखा जाता है कि उन्हें अगले 5 साल में कहां पहुंचना है। जैसा कि मैंने बताया, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेनिस को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। पर इंडिया में ये सब क्यों नहीं? क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया की जनता भारतीय क्रिकेट और भारतीय की जनता को कुछ सिखा सकती है? हाँ, बहुत कुछ। ऑस्ट्रेलियन ओपन इसका एक प्राइम एग्जांपल है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की जनता और भी खेलों को इज्जत देती है, उनके साथ वही न्याय करती है जो अपने सबसे प्रिय और उस खेल के साथ करती है जिसमें उसको बादशाहत हासिल है। भारत ऐसा नहीं करता। भारत बादशाह बनने की सोचता है, मेहनत करता है, ट्रॉफी 1-2 जीतता है, पर बाकी खेलों को उसके सामने बहुत नीचा भी दिखा देता है। दोस्तों, ये खेल से जुड़ा टॉपिक हमें किसी खिलवाड़ में नहीं लेना है। आज के 2 साल बाद जब ओलंपिक्स होंगे तो बात होगी कि मेडल्स इस कंट्री को इतने आ रहे हैं, इस कंट्री को इतने नहीं आ रहे हैं, पर ऐसा क्यों? हमें खेल को खेल की तरह देखना है, ना कि खेल को एक इंडस्ट्री की तरह जहां से आप पैसा कमा सके। पैसा नहीं, हमें मेडल्स चाहिए। और ऐसी ही वीडियोस के लिए जो आपके दुनिया को देखने के तरीके और दुनिया को भारत के देखने के तरीके को समझाए, हमें फॉलो करें पास द पावर।